हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका भाई और आपका दोस्त अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो दोस्तों हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और अभी तक इस सीरीज में हमने 3-4 वीडियो लेक्चर की मदद से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, रेशनल नंबर और बाकी चीजें सीखी। साथ ही साथ अभी तक हमने 2 एक्सरसाइजेज 1.1 और 1.2 की सहायता से दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से सीखा। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3। टोटल 9 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को खत्म करने की और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझना है और ध्यान से देखते जाना है। एक भी वीडियो एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी और आप आराम से सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है और साथ ही साथ ये बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं और दूसरे को नॉन टर्मिनेटिंग। आपको एक बार मैं याद करवा देता हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ध्यान दीजिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग उन डेसिमल एक्सपेंशंस को कहते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, पॉइंट के बाद भी उसमें नंबर रिपीट नहीं होते। और नॉन टर्मिनेटिंग वैसे डिवीजन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, चलते रहते हैं और कुछ खास तरह की जो संख्याएं होती है वो लगातार रिपीट करती रहती हैं, वो खत्म नहीं होती, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 36/100। हमें इसको बताना है चेक करके कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 36/100 डिवाइड कीजिए 36 और 100 को। क्या 100 के टेबल में 36 आता है? नहीं। यहाँ डेसिमल लगाइए 0, 100 3 जा 300 अपॉन में 6, 0 उतार दिया, एक और 0 उतार देंगे, 36 आ गया यहाँ पे भी। तो हमारा ये आ गया है 0.36। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.36 और ये किस तरीके का है। क्या ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है या इसमें बार बार सेम टाइप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं? अगर सेम टाइप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो टर्मिनेटिंग। देखिए ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है दोस्तों। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 1/11। चलिए डिवाइड कीजिए 11, डेसिमल लगा दिया, नहीं आता इसके टेबल में। 9 टाइम्स में 99, फिर 1 बचा, फिर 0 लगा दिया, नहीं आता इसके टेबल में, फिर से 0 लगाया, फिर 9 टाइम्स, फिर 1। देखिए ध्यान से, अगर आप इसे ऐसे ही करते जाएंगे तो ये नंबर कुछ इस तरीके से रिपीट होते जाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। और देखिए ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होते जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.09 बार है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 1 रेज अपॉन में 4 रेज 1 अपॉन में 8। तो ये लिखिए यहाँ पर 4 1 अपॉन में 8। देख लीजिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखते हैं क्या आता है। 8 4 जा 32 एंड 1 33 अपॉन में 8। यह आया है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब आप इसको आसानी से डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन का पता लगा सकते हैं। 8 4 जा 32, 1 आ गया, डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और ये भी खत्म हो गया। 4.125 देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।
ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये खत्म हो गया, तो ये किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिसमें से पहला टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तीसरा भी टर्मिनेटिंग है। तो चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 3/30। डिवाइड कीजिए 13 2 जा 26, 4, 13 3 जा 39, 0 नहीं आता, 37 जा 91, 9, 13 6 जा 78, 13 9 जा 1173। देखिए स्टूडेंट्स फिर से ये 3 आ गया है, फिर से ये नंबर रिपीट होंगे, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 230,769 बार। हम इसको लिख सकते हैं बार। देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए कि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। 5th पार्ट है हमारा 2/10। शायद ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये 2/11 होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस स्टूडेंट्स, ये 2/11 ही है। तो चलिए शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन 2/11। तो स्टार्ट कीजिए 2 11। क्या 11 के टेबल में 2 आता है? नहीं, डेसिमल लगाइए। 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 2 1 9। देखिए बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ गया 0.18 बार, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 329/400। कीजिए डिवाइड। क्या आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है? स्टूडेंट्स बताओ, क्या ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है? कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसे भी चलिए आसान कर देते हैं। 0.0। 4 8 जा 32, यह आपका 90 आ गया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 200, 4 5 जा 20। और ध्यान से देखिए, इतना सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आसानी से हो गया। इसका आंसर आया 0.8225, और ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है और ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट क्वेश्चन थे, जिन्हें हमने आसानी से कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि यदि 1/7 0.14285 बार है, तो आप विदाउट मल्टीप्लाई इनकी वैल्यूज बताइए। यानी यदि 1/7 की जो वैल्यू है वो इतनी है, कितनी? 0.14285 बार। तो आपको बताना है बिना डिवाइड करे कि 2/7, 3/7, 4/7 इनकी जो वैल्यूज है वो क्या आएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और 1-2 आप करेंगे। देखिए 2/7 इन्होंने डिवाइड करने के लिए मना किया है, पर मल्टीप्लाई के लिए थोड़ी मना किया है। हम इसको लिख सकते हैं 1/7। ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 1 जा 2/7, तो 2 का 2 और 1/7 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 0.142
857 बार। कीजिए इसको मल्टीप्लाई, 2 7 जा 41, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2/7 का हमने बिना डिवाइड करे बता दिया कि यहाँ क्या आंसर आएगा। इसी तरीके से चलिए 3.7 का भी करते हैं। तो 3.7 का देख लेते हैं क्या आता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू है 0.142857। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 एंड 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1, 3 1 जा 3 एंड 4। ये आ गया 3/7 की वैल्यू आ गई हमारी। 3/7 की वैल्यू आ गई 0.42857 बार। स्टूडेंट्स इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने 2/7 3/7 का किया है, आप मुझे 4/7 5/7 और 6/7 का कर सकते हैं। आप मुझे इन तीनों का सॉल्यूशन करके कमेंट में आंसर भेजेंगे। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कि इन तीनों का आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आपको इसी पैटर्न में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ नया है और उसे कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट P/Q, यानी यहाँ जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। मतलब यहाँ जो आपको डेसिमल या फिर बार के फॉर्म में जो नंबर्स दिए गए हैं उनको आपको P/Q बोले तो रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर से करते हैं इसे और सीखते हैं कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक बताता हूँ। पहले ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है 0.6 बार। तो सबसे पहले इसे x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, जिसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। स्टूडेंट्स x की वैल्यू, ये जो मैंने बार माना है इसका मतलब आपको पता है, या बार जो दिया गया है इसका मतलब है ये 6 रिपीट हो रहा है काफी टाइम्स। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड टू इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 0.6 बार। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ओपन कर देते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये एक डेसिमल है और यहाँ एक जीरो, तो ये डेसिमल एक नंबर आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 6.6 बार। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए। लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स माइनस कीजिए, इसे माइनस करके ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। यदि आप इसे और आगे सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं, तो माइनस करके आपका आ जाएगा इधर 6, और यदि आप x को अकेला करते हैं तो 6/9, और अगर आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो 0.6 बार का हमारा रेशनल फॉर्म, या फिर बोलिए कि P/Q फॉर्म क्या आएगा, 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप इसे समझ पाए? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, 0.47 बार।
इसको आपको पी और क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स मैं करता हूं पार्ट 2। देखिए इसको भी करने का तो स्टूडेंट्स मैं इसे लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो स्टूडेंट्स फिर से आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। उससे पहले देख लीजिए ये है क्या वास्तव में 4777 कुछ इस तरीके से ये चल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है 0.47 बार। तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 टू 10 से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई x 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार। 10 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 10x। इसको इससे कीजिए तो पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंड करने के बाद क्या आया, 1 0 है तो ये 1 डेसिमल आगे चला गया और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा 47 बार। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस डिजिट के बाद 47 बार आ रहा है, इसके बाद 47 बार आ रहा है। तो क्या पॉइंट के बाद के दोनों डिजिट सेम है? नहीं है। अगर सेम नहीं होंगे तो हम इसे कैसे घटाएंगे? हमें सेम लाना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट के बाद 6 बार आया था तो एक हमें परफेक्ट नंबर मिल गया। इसी तरीके से इसमें भी हमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स सेम चाहिए होंगे तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो एक काम कीजिए, इसे अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 टू इक्वेशन 1 बोथ साइड। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 100x 100 0.47 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये आ गया हमारा 100x और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले एक्सपेंड कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 47 डेसिमल। देखिए 2 0 है यहाँ तो ये 2 डिजिट आगे बढ़ेगा 7 ये चलता जा रहा है। 100x इज इक्वल टू 47.7 बार। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब जरा देखिए क्या अब डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है? नहीं, इसमें तो सेम नहीं है। इन दोनों को चेक कीजिए, क्या इसमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 में डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है? यस सेम है। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। लिखिए यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3rd। तो इसमें से इसको घटाना है 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना है 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 90x और इधर आपका आ जाएगा 43। यदि आप x को अकेला करते हैं तो ये आ जाएगा 43 अपॉन में 90। तो स्टूडेंट्स इसका p अपॉन क्यू फॉर्म यही होगा। इसको हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो इसका p अपॉन क्यू फॉर्म यही आएगा 43 अपॉन में 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट आपको दे रखा है 0.001 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वही प्रोसीजर, पहले से x सेलेक्ट कर लीजिए। और मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया कि इस बार का क्या मतलब है। इस बार का मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट है तो हम एक ही बार में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 टू इक्वेशन 1 बोथ साइड। कीजिए मल्टीप्लाई 1000x या 1000 मल्टीप्लाई x 1000 मल्टीप्लाई 0.001 बार। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1000x और इधर मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आप इसका एक्सपेंड फॉर्म लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स इधर आपका मल्टीप्लाई करके क्या है 3 डिजिट है तो ये 3 नंबर आगे बढ़ा दीजिए। ये आपका आएगा कुछ ऐसा
ये आपका आ गया 1000x और 1.001 बार। ये देखिए डेसिमल के बाद और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद दोनों जगह सेम है, तो आप इसे घटा सकते हैं 2 में से 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इधर वाले में से इधर वाले को 1000x माइनस एक्स और इधर वाले में से इधर वाले को 1.001 बार 0.001 बार। अब इसे घटाएंगे तो आएगा 99x और इधर 1। आप इधर x को अकेला करेंगे तो यह आ जाएगा 1/999। तो स्टूडेंट्स यही हमारा इस क्वेश्चन का p और p/q फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने थर्ड क्वेश्चन के भी टोटल 3 पार्ट क्वेश्चन जो थे उन्हें हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से, इसलिए स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उनकी भी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, देखते हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम 3 क्वेश्चन और उनके सभी पार्ट्स को कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि आप इसे P और Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपको इसका ऐसा क्वेश्चन करवाया है। आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.999, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.9 बार और आप इसे लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया सेम वैसे ही इसको x इज इक्वल टू मान लिया 0.9 बार। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है इस बार का क्या मतलब है। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। आप इसे चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं या जो यहाँ नीचे आएगा इसे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। अच्छा देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि एक नंबर हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर हो तो 100 से, 3 नंबर हो तो 1000 से। लेकिन एक और बात ध्यान रखनी होती है कि डेसिमल के बाद वाले नंबर सेम आ जाने चाहिए ताकि उनको घटा के हम एक सिंपल नंबर प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई x, 10 मल्टीप्लाई 0.9 बार, तो ये आ जाएगा 10x। इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले आप इसे एक्सपेंड कीजिए ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। एक 0 है, एक नंबर आगे बढ़ा दीजिए, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 9.9 बार और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है इसके आगे क्या करना है, डेसिमल के बाद सेम, डेसिमल के बाद सेम। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 10x, इक्वेशन नंबर 1 x, इधर 9.9 बार 0.9 बार, घटाइए 9x और यहाँ पे 9। यदि आप x को अकेला करते हैं तो 9/9 और आपको पता है x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये इसका p और q फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। क्या 1 रेशनल नंबर है बताइए। शायद हाँ, क्योंकि इसे भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, और जिसे भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, हैंस 1 इज रेशनल नंबर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए क्या होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए स्टूडेंट्स हमें डिवाइड करना होता है। चलिए देखते हैं करके, और साथ साथ ये भी पता लगाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स इस डब्बे में अपना आंसर लिखेंगे, इससे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड को आसान बनाने के लिए चलिए पहले टेबल लिख लीजिए साइड में 17 का। क्या आपको 17 का टेबल आता है? कमेंट में बताइए किस किस को आता है, किस किस को नहीं। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख दिया है 17 का टेबल, जिससे
ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए डिवाइड कीजिए। यहाँ हम लेते हैं 1 और यहाँ लेते हैं 17। तो क्या इसके टेबल में वो आता है? नहीं, तो यहाँ 0 ले लीजिए। अभी भी नहीं आता, 0 ले लिया। अच्छा, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए 100 से कम क्या आता है? 5 टाइम्स में 85, 15 बचा। देखिए 150 से कम, ये 8 टाइम्स में 136। इससे कम देख लीजिए, ये आ गया हमारा फिर से 8 टाइम्स में 136, क्या बचा? 4। देख लीजिए 2 टाइम्स में 34, 6 बचा। देख लीजिए 3 टाइम्स में 51, क्या? 9 बचा। फिर जो उतार दीजिए, और यहाँ देख लीजिए 5 टाइम्स में 85, 5 बच गया। यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा। 2 टाइम्स में 34, 16 बचा। 9 टाइम्स में 153, 7 आ गया। 4 टाइम्स में 68, 2 आ गया। 1 टाइम्स में 17, 3 आ गया। फिर से 1 टाइम्स में 17, 13 आ गया। ऊपर लिख दीजिए 13 को। फिर से 7 टाइम्स में 190, 11 आ गया। फिर से 6 टाइम में 102, 8 आ गया। 4 टाइम्स में 68, 12 आ गया। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कहीं पर 12 आया है क्या? अगर 12 आया होगा तो हम इसे रोक सकते हैं। नहीं, अभी नहीं आया। और कीजिए 7 टाइम्स में, नीचे लिख देते हैं 19। ये देखिए 1 आ गया। 1 से ही हमने इसको शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स ये खत्म हो गया। देख लीजिए क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है 0.8832394117 और इस पर आएगा बार, क्योंकि ये 1 आ गया तो 1 से यहाँ से दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो देखा दोस्तों कैसे हमने 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। तो दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन तो मैंने निकाल दिया, लेकिन अब ये आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, जरूर बताएं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर दे पाता है, किस किस बच्चे को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए उन्हें करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम कर चुके हैं 5 क्वेश्चन और अभी हमारे 4 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए उन क्वेश्चन को भी निपटा कर जल्दी से इस एक्सरसाइज को खत्म करें। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन जो है वो काफी छोटे छोटे हैं और इन्हें मैंने यहाँ लिख लिया है, इसे हम आसानी से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखता क्योंकि उसे लिखने में काफी समय लग जाएगा। मैं मेन चीज यहाँ लिख देता हूँ, वो तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। आपको केवल आंसर देखना होता है या आंसर सीखना होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक से पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको दे रखा होगा कि रेशनल नंबर p और q के फॉर्म में होते हैं, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं, q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। टर्मिनेटिंग फैक्टर के लिए दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है और कह रहा है यदि ये टर्मिनेटिंग है तो q का या q की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, मैं आपको याद करवा देता हूँ इस चीज को कि कब हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है। तो ध्यान दीजिए q जो है वो 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या अकेला 2 का फैक्टर होगा तो भी चल सकता है, या अकेला 5 का फैक्टर होगा तो भी चल सकता है, या दोनों का फैक्टर होगा तो भी चल सकता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए 2 है और यहाँ पे मैंने
2 लिख दिया, या फिर चलिए ऊपर कोई और डिजिट ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और अपॉन में 2 लिखा है, तो ये 2 अपने आप है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। मानकर चलिए 5 के फैक्टर में मैंने लिखा है ऐसे, तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। या फिर मान के चलिए मैंने कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं जैसे 1 अपॉन में जो इन दोनों का फैक्टर हो, 20 दोनों का फैक्टर है, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए क्यू की जो वैल्यू है वो 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होगी और साथ साथ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आप 3 एग्जांपल दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर के, यानी ऐसी संख्याएं जो खत्म ना होती हो, रिपीटेड चलती हो, जिनके ऊपर आप बार भी लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं 3 एग्जांपल। तो इसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक गेम की तरह है। देखिए मैंने लिख दिया है 0 1 7 1 7 7 1 7 7। हाँ, ध्यान रखना है आपको, ये डिफरेंट पैटर्न में लिखना है, क्योंकि यदि आप एक पैटर्न में लिखेंगे तो ये रेशनल हो जाएंगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा 0 1 7 1 7, और फिर आप इसे लिख सकते हैं 0 1 7 बार, जिसे हमने अभी अभी सीखा है कि पी और क्यू के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कैसा भी लिखिए थोड़ा डिफरेंट हो। एक नंबर लिख लिया हमने, चलिए दूसरा लिखिए। क्या हम 0 ही आगे लगा सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। ये देखिए 7 8 9 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसा कुछ चलता जाए। तीसरा लिख लीजिए 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो एक पैटर्न में ना चलता हो, वो हमारे लिए नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ध्यान दीजिए हम इस पर बार भी नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपने इस पर बार लगा दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा बल्कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि मानकर चलिए ये कुछ डिफरेंट पैटर्न में रिपीट भी हो रही है और फिर भी हमने बार लगा दिया है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तब भी हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है 7/5 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर लिखिए। तो वही इरेशनल नंबर वैसे नॉन रिपीटिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए 5/7, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्या आएगी 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए यहीं पर, इसकी वैल्यू आ गई 0.71। अच्छा इसकी कर लीजिए 11 8 जा 88, 11 1 जा 11। बार बार देखिए ये रिपीट होता जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 0.81। तो स्टूडेंट्स हमने 5/7 की वैल्यू निकाली है ये, 9/11 की वैल्यू निकाली है ये, और अब हमें इन दोनों के बीच की 3 इरेशनल नंबर लिखनी है, और जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कुछ भी लिख सकते हैं जो नॉन रिपीटिंग होगी। 7 1 7 1 1 7 1 1 1, कुछ इस तरीके से, या 7 5 5 7 7 5 5 5 7 7 5 5 5 5 7, ऐसा कुछ भी जो रिपीट ना करता हो। 7 9 7 9 9 7 7 9 9 7 7 7 9 9, कुछ ऐसा। तो ये तीनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर यूँ कह लीजिए कि ये इरेशनल नंबर होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स कि आप इनमें से रेशनल और इरेशनल को क्लासिफाई कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्लासिफाई कर लेते हैं। ये देखिए √23, इसकी तो कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, और यदि वैल्यू होगी भी तो काफ़ी डेसिमल में होंगी, और ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए 225 हम जानते हैं इसका स्क्वायर रूट 15 होता है, तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रेशनल नंबर हो गई। इसी तरीके से देखिए ये ख़त्म हो रही है, हम इसको आसानी से पॉइंट हटा के नीचे इस तरीके से रेशनल में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हमारी रेशनल नंबर हो गई। ये देखिए ये भी ख़त्म हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर है। और ये देखिए पैटर्न में चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, कोई डिफरेंट पैटर्न है।
और मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे डिफरेंट पैटर्न वाले नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल सभी क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और इसी के साथ जो है इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरे अच्छे से खत्म कर लिया है। तो स्टूडेंट्स या दोस्तों जो भी हो आप इसे अच्छे से करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीख पाए और वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय।